एक टीम वो जो मैदान में लड़ाई दो तरह की मतलब टीम बनाती है, ठीक है। तो कलम की लड़ाई में मैं कहूँगा डॉक्टर शुक्ला, एसपी राय, डॉक्टर आरजी भारती, हरनाम सिंह जी, संजय लोचन जी और कोई आए वो आ जाए हमारे साथ। दिल्ली चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी लोगों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के बहुचर्चित हाथरस गैंगरेप व हत्या के दोषियों को सजा दिलाने की ठोस रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत आंदोलन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक पक्ष न्यायालय में इस केस को मजबूती से पैरवी करेगा और दूसरा पक्ष केंद्र व राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन को संचालित करेगा। वाल्मीकि चौपाल के सौजन्य से आयोजित इस बैठक में समाज के कई निगम पार्षद, वकील, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वाल्मीकि आश्रम के संचालक एवं धर्मगुरु संत विवेकनाथ महाराज की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की एक खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं नेहरू पार्क के भगवान वाल्मीकि आश्रम में। आज यहाँ हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए समाज के बुद्धिजीवी लोगों की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में क्या निर्णय हुए हैं, आइए सीधे हम समाज के प्रमुख लोगों से ही मिलते हैं। नमस्कार सर। सर, आज की जो बैठक बुलाई गई उसका क्या उद्देश्य था और उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपने इसको बताएंगे सर। देखिए, हमारा मीटिंग बुलाने का उद्देश्य ये था कि अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उन अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जो डीएम जिम्मेदार था पूरे दोष के लिए, सारे जुल्म उसी के अंडर हुए हैं कि बच्ची मर भी गई और मरने के बाद उसकी लाश को नाजायज़ तरीके से डिस्पोजल उसका किया गया, वो उसके लिए भी डीएम जिम्मेदार है। लेकिन डीएम, एडीजी, पुलिस का उनके खिलाफ किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हमने दो ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप वो है जो मैदान में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करेगा और सब तरह की लड़ाई लड़ेगा जो मैदान में लड़ी जाती है, और एक ग्रुप वो बनाया है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ेगा। और हम लोग इस तरह से करके हम चाहते हैं कि एक तो केस हमारा वहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो परिवार वहाँ पर दुखी है और बहुत ही प्रताड़ित तो है ही वो, लेकिन वो डरा हुआ भी है, उसको दिल्ली भी यहाँ पर स्थापित किया जाए। और जो कंपनसेशन है वो यहाँ पर एक सिपाही को कंपनसेशन दिया जाता है 1 करोड़ का, और वो जवान लड़की मरी गई है, उसको कंपनसेशन दिया है 10 लाख का, तो वो कंपनसेशन बहुत कम है। तो और घर में परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, घर पे यहाँ पे उनको घर में लेके बसाया जाए, ये हमारी डिमांड है। सर, हाथरस का कांड हुआ और उस पे जो है सरकार की तरफ से सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। अब क्या बचा है जो आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अब ये बचा है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको आज पूरा समाज जो बैठा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है महाराज जी की क़यादत में, हम सब लोग एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं पूरे समाज की तरफ से। समाज के जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी तरफ से एक वाइट पेपर तैयार होगा मेमोरेंडम के रूप में, और वो जाकर हम सीबीआई को देंगे, क्योंकि 90 दिन में उन्हें जो चार्जशीट पेश करनी है वो चार्जशीट सही तरीके से पेश करें, किसी सरकार के दबाव में ना पेश करें, सच्चाई से पेश की जाए। ये हमारी एक प्रमुख डिमांड है कि सीबीआई को हम एक वाइट पेपर प्रदान करेंगे और बहुत ही जल्दी। और दूसरा, कोर्ट में हम ये चाह रहे हैं कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है
उसको दिल्ली जल्द से जल्द ट्रांसफ़र किया जाए और देश के बड़े मुख्य जो अभिवक्ता हैं, जो मौजूदा अधिवक्ता हैं, उनको हम संपर्क करेंगे समाज की ओर से कि वो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े, ताकि हमें कोर्ट में भी न्याय मिले और साथ साथ सीबीआई जो है वो अपनी सही जांच करे। आज मुख्य 2 मांग हमारी थी और मुख्य हमने उसको गठित किया है आज यहाँ पर वाल्मीकि चौपाल के माध्यम से। सर, आप इसको कितना अन्याय हुआ है, इस पर क्या आप कर रहे हैं? अन्याय इतना हुआ है कि आज तक इतना बड़ा अन्याय कभी हुआ ही नहीं। उस हाथरस केस के अंदर डीएम साहब सबसे बड़े दोषी और वहाँ के जो सफदरजंग के डॉक्टर, जिन्होंने एबीपी न्यूज़, बच्ची ने एबीपी न्यूज़ चैनल पे अपने कमेंट्स में अपने मुंह से जो बयान दिया है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और उस डॉक्टर ने उस रेप की पुष्टि नहीं की है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस डॉक्टर को डिसमिस किया जाए, उसको बिल्कुल डॉक्टर की नाम की चीज़ उसकी सब खत्म कर दी जाए। स्वामी जी, जब से हाथरस कांड हुआ है उसके बाद समाज, खासकर वाल्मीकि समाज में एक धर्म परिवर्तन की एक लहर सी चल गई है। तो वाल्मीकि समाज को धर्म परिवर्तन करके बौद्धिस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप एक धर्मगुरु होने के नाते क्या संदेश देंगे समाज को? ये जो विषय है, ये हिंदू धर्म के अंदर जो वाल्मीकि समाज को न्याय न मिलने के कारण, क्योंकि यहाँ जो जातिवाद है, राष्ट्रवाद के ऊपर जातिवाद हावी है हमारे देश के अंदर, और ये जो बेटी शिकार हुई है ये जातिवाद का शिकार हुई है, जिस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। तो अब यहाँ पर जो क्या नाम है, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं ठाकुर हैं, अपराध करने वाले ठाकुर हैं, जिलाधिकारी ठाकुर हैं, एसएचओ ठाकुर हैं। ये जो व्यवस्था है हमें ये दर्शाती है कि किस तरह से एक ठाकुर और एक वाल्मीकि समाज को एकजुट होकर के जो वाल्मीकि समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इससे वाल्मीकि समाज आहत है। साथ साथ निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया को पूरी जो क्या नाम है मीडिया थी, उसने देश की बेटी कहा, हिंदू की बेटी कहा, लेकिन एक जब दलित की बेटी के साथ अत्याचार होता है तो वो देश की बेटी नहीं है, वो हिंदू की बेटी नहीं है, वो क्या है, वो वाल्मीकि समाज की बेटी हो जाती है। इसलिए वाल्मीकि समाज में रोष है और वाल्मीकि समाज धर्म परिवर्तन की तरफ अग्रसर है। देखिए, अगर तो मैं यही कह रहा हूँ सर, धर्म परिवर्तन की तरफ अग्रसर है तो आप लोगों का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपसे एक धर्मगुरु होने के नाते संदेश क्या दे रहे हैं? मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैं एक धर्मगुरु होने के नाते हम इसकी सारे साधु संतों से अपील करते हैं कि वाल्मीकि समाज के जितने भी धर्मगुरु हैं वो भी उतरे समाज को न्याय दिलाने के लिए एक मंच बना करके इस आंदोलन को अपने हाथ में लें, समाज का मार्गदर्शन करें। अगर साधु समाज उतरेगा रोड पर और न्याय की मांग करेगा तो इसका सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और समाज में भी एकजुटता आएगी। सर, आपका एक तो नाम जानना चाहेंगे कि आप ने उसमें गए, हाथरस में गए, उस परिवार से मिले, उसका दुख दर्द को आपने शेयर किया, तो क्या कुछ हुआ था? थोड़ा सा बहुत अच्छे से इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। मैं इंडिया दहाड़ को इस अवसर के लिए धन्यवादी हूँ। मेरा नाम आरजी भारती है। मैं इस शिष्टमंडल के साथ में उस परिवार के से मिलने गया था। कुछ बातें जो हाईलाइट होकर सामने आई हैं, एक बात यह है कि कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले, इस मरने वाली बेटी के दादा शौच के लिए रात में गए थे अपने खेत में। उनको इस परिवार ने, जो अभी आरोपी हैं, उन्होंने मारा था और उसके कारण से उसमें से कुछ लोग जेल गए थे और बाद में इस परिवार के ऊपर दबाव डाल करके समझौता किया था। उस समय उन्होंने चेतावनी दी थी कि हम तुमसे बदला ले लेंगे। अभी पिछले कुछ महीनों पहले, इस दुर्दांत कृत्य के कुछ महीने पहले, उस बेटी की भाभी का कहना है कि वो बेटी जो है वो बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित रहती थी, खाती पीती नहीं थी और बहुत डरी हुई रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। वो इसलिए था क्योंकि उसको नियमित रूप से उसकी इज्जत लूटने और जान से मारने के लिए उसको धमकी दी जाती थी
और ये भी था कि यदि तुमने बता दिया तो तुम्हारे बाप को और भाइयों को मार डालेंगे। आखिर में ये जब करते हो गया, उसके बाद उस बेटी को जिस तरह से उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है, अस्पताल लाए गए, थाने में ही बहुत समय लग गया थाने में, फिर उसको अधमरी हालत में अस्पताल लाए, दिल्ली लाए। इन सब बातों के बारे में घर वालों का ये कहना है वो मरने की हालत में नहीं थी जब दिल्ली आई, वो मर कैसे गई ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। और वो पूरा परिवार ने आंसुओं के साथ में कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। और मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि एक दलित, वंचित और पतित समाज को हमारे भारत का उत्कृष्ट संविधान न्याय प्रदान करे और हमारा पूरा भारत देश इस मुहिम में उसके साथ में खड़ा हो। दिनेश जी, आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप ने एक तरीके से उस परिवार की मदद की है, और अब आप जैसे कि इस पर सरकार की ओर से सीबीआई के आदेश हो चुके हैं, सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, तो अब समाज और के क्या मांग करना चाहते हैं, किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? सर देखिए, जो सीबीआई अपनी जांच कर रही है, जब रिपोर्ट देगी तब देखा जाएगा उसके बारे में। अभी फ़िलहाल जो हमारी ये मांग है, और मांग नहीं है ये, हम चाहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने संविधान की सुरक्षा और सुरक्षा की जो कसम खाते हैं ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त, उन्हीं लोगों ने, आपने देखा होगा कि रात को किस तरीके से 2:40 पे एक भारत की बेटी को वहाँ जला दिया जाता है। उसका परिवार हाथ जोड़ता है और विन्नतें करता है कि भाई हमें अपनी बेटी के दर्शन कर लेने दीजिए, हमें रीति रिवाज से करने दीजिए। वो नहीं करने दिया। वो साफ एक संकेत है कि यहाँ गरीबों को, दलितों को कोई मान्यता नहीं है इनकी नज़रों में। ये हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत एक जातिवादी देश है, यहाँ पे जाति प्रधान है, और जिस बच्ची के साथ हुआ है वो जाति निम्न वर्ग की है, निचले स्तर से आती है। इसलिए भी उन लोगों को न्याय देना ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इसीलिए वहाँ के प्रशासन ने जो किया है वो एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना वो व्यवहार था उनका। और हम इस मंच की तरफ से मांग करते हैं कि उन सभी लोगों को जिन्होंने ये भूमिका निभाई है, डीएम को भी, डीएम समेत नीचे से ऊपर तक सभी लोगों को जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जब तक उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, मतलब टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक अब ये समाज रुकने वाला नहीं है। हमने इस मंच से आपको बिल्कुल चेता रहे हैं, हम संविधान के माध्यम से ही, संवैधानिक तरीके से ही, संविधान के दायरे में रहते हुए ही अगर हमें ईंट से ईंट बजानी पड़ी तो हम बजाएंगे। इस केस को अब हम किसी कीमत पर भी ढीला या कमज़ोर नहीं होने देंगे। अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद। की जो बैठक हुई है इस पावन पवित्र जगह पे, पूरे वाल्मीकि समाज के इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी लोग हैं और साधु संत महात्माओं की ये बैठक हुई है। आज ये बैठक में फैसला लिया गया कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा सीबीआई को और जुडिशियल पावर को, कि भाई एक श्वेत पत्र दिया जाएगा हमारी तरफ, सबकी तरफ से, और इसके न्याय की मांग कर रहे हैं। डीएम को डिसमिस करने की मांग आज की सबसे पहली बात है कि डीएम को जब तक डिसमिस नहीं किया जाएगा विद इमीडिएट, जब तक ये ट्रांसपेरेंसी इसका इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगा, ये हमारी मांग है पूरे समाज की। हमारे इधर खड़े हुए पहलवान जसविंदर जी, आप अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश से। मैं बस ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। हम लोग भोले भाले लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। संविधान को ये लोग, संविधान सबके लिए बराबर है, जब हमारे लिए लागू है तो इनके लिए, इन पर भी उतना ही लागू है। हमें हम हिंदू कौन से हैं? जब बिटिया के साथ हादसा हुआ, बजरंग दल कहाँ था, युवा वाहिनी कहाँ थी, आरएसएस वाले कहाँ थे, करणी सेना कहाँ थी, कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे ये संगठन? कोई संगठन में नहीं पहुंचा। एक गाय मर जाती, गाय मर जाने पर ये वहाँ बलवा मचा देते। अगर वहीं पर किसी मुसलमान का, यही लड़के मुसलमान के होते तो वो कब के फांसी पे चढ़वा दिए जाते। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये जो योगी सरकार पर बैठी हुई है, इन लोगों ने पूरा ठाकुरवाद फैला दिया वहाँ पर। आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि वाल्मीकि समाज अब किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा।
इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल तरीके से भी लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार पर दबाव बनाने के लिए वाल्मीकि समाज सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगा। विनोद लाहौट, दिल्ली की दहाड़, चाणक्यपुरी।